गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई जो है वो अच्छी चल रही होगी। इसी उम्मीद से हम रेगुलर क्लासेस आपके ले रहे हैं और आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। जैसा कि मुझे पता है, जैसा कि मैं आशा करता हूँ कि साइकेट्रिक समझ में आ रहा होगा बाकी सब्जेक्ट्स की जैसे ही। तो आज हम हमारा जो जहाँ तक टॉपिक्स हो गया था वहां से अब हम कंटिन्यू करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं और एक मोटिवेशनल थॉट है उसके साथ हम शुरुआत करते हैं आज की। कि ऊंचाइयों की क्या औकात तुम्हें गिराने की, कि ऊंचाइयों की क्या औकात तुम्हें गिराने की, वह शिद्दत होनी चाहिए आसमां छूने की। कि प्रॉब्लम्स आएंगी, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन हमको स्टेबल नहीं होना है। उन प्रॉब्लम्स को पार करते जाना है और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज हम हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा डिसऑर्डर्स ऑफ परसेप्शन। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट टाइम बताया था जब मैंने इंट्रोडक्टरी क्लासेस वगैरह ली थी, कंपोनेंट्स जब मैंने बताए थे आपको, तो कंपोनेंट्स के साथ में मैंने बताया था कि 10 कंपोनेंट्स होते हैं माइंड के। कितने कंपोनेंट होते हैं? 10 कंपोनेंट ऑफ माइंड होते हैं। कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 10 कंपोनेंट होते हैं, जिसमें से परसेप्शन भी था एक कंपोनेंट, जो कि वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, चाहे स्टेट लेवल का एग्जाम हो चाहे सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो। ठीक है, ये फेवरेट क्वेश्चन है परसेप्शन। तो इसलिए अपन इसको पहले आज ले लेते हैं। तो परसेप्शन के बारे में, डिसऑर्डर्स के बारे में अपन पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, परसेप्शन नॉर्मली अपन ने पढ़ लिया था। क्या होता है परसेप्शन? परसेप्शन एक ऐसी एक आभास होता है, सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू किसी चीज का अपन को आभास होना और उसको रिकॉग्नाइज करना इज कॉल्ड परसेप्शन। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, एक चीज है, परसेप्शन को अपन दो चीजें समझाता हूँ आपको, दो चीजें बताता हूँ। एक तो होता है स्टिमुलस, एक होता है ब्रेन फंक्शनिंग, और एक तीसरी चीज और बताई थी मैंने, स्टिमुलस का सही होना, ब्रेन फंक्शनिंग का सही होना, और एक सेंसरी ऑर्गन्स का ठीक होना। इन ये तीन चीजें होती है। ठीक है। अब एक चीज मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अंतर है, बताइए कि परसेप्शन में और सेंसेशन में क्या अंतर है? सेंसेशन में और परसेप्शन में क्या अंतर है? सेंसेशन और परसेप्शन में क्या अंतर है, बताओ। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई सेंसरी ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन है, कौन कौन से होते हैं? आई, नोज, ईयर, स्किन एंड टंग। आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। ठीक है, ये सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं और इनके द्वारा किसी भी सेंस का अनुभव होना क्या कहलाता है? सेंसरी सेंसेशन कहलाता है। जबकि अगर मैं परसेप्शन की बात करूं तो परसेप्शन में भी अपन ने क्या चीज बोली थी कि तीन चीज का ठीक होना जरूरी होता है। सेंसरी ऑर्गन्स का ठीक होना जरूरी होता है। तो सेंसरी ऑर्गन ठीक होंगे तो क्या होगा? इससे क्या होगा? सेंसेशन का पता लगेगा अपन को। ठीक है। और सेंसेशन के बाद में इसका जो एडवांसमेंट होता है, और उसको एक सेंसेशन को एक क्या मिलता है? एक मीनिंग मिलता है। क्या मिलता है? एक मीनिंग मिलता है, एक मतलब मिलता है, इसको एक रिकॉग्नाइजेशन मिलता है। उसी को क्या बोला जाता है? उसी को बोला जाता है परसेप्शन। मींस में अगर एक लाइन में बात करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि सेंसेशन की परसेप्शन
प्रोवाइड्स मीनिंग टू सेंसेशन। मतलब कि सेंसेशन को एक मीनिंग प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? परसेप्शन करता है। ठीक है, तो यहां तक का रामायण समझ में आया। मैंने क्या बताया आपको? माइंड के 10 कंपोनेंट्स होते हैं, 10 कंपोनेंट में एक परसेप्शन एक कंपोनेंट होता है, जिसके लिए परसेप्शन के लिए तीन चीजों का जरूरी आवश्यक होना प्रेजेंस होना जरूरी होता है। कौन कौन सा? स्टिमुलस का जरूरी, स्टिमुलस का प्रेजेंस होना, ब्रेन फंक्शनिंग का नॉर्मल होना, और तीसरा है सेंसरी ऑर्गन्स का ठीक होना। ठीक है, इसके बाद में मैं बता रहा हूँ आपको कि सेंसेशन और परसेप्शन में क्या अंतर होता है। सेंसेशन जो होता है वो एक नॉर्मल प्रोसेस है, किसी भी चीज के टच होना, उसका टेम्परेचर लगना, उसका पेन होना, ये स्किन के काम हो गया। लाइक आंखों से विजन का होना, वो एक सेंस है। ठीक है, कानों से सुनाई देना, वो एक सेंस है। और वो सब चीजें, अगर ये चीजें एबनॉर्मल होंगी तो क्या आभास होगा आपको किस चीज का? अगर कोई व्यक्ति अगर अंधा है और वो बोल रहा है कि मेरे को यहाँ पे कोई कोई चीज दिखाई दे रही है, तो वो क्या पॉसिबल है? क्या नहीं। क्यों? क्योंकि हेलुसिनेशन के लिए तभी होगा तब जब उसके सेंसरी ऑर्गन्स का ठीक होना होगा। अगर सेंसरी ऑर्गन ठीक नहीं होंगे तो हेलुसिनेशन भी नहीं हो सकता। इसके बाद में मैं अगर बात करूं तो सेंसेशन और परसेप्शन समझ में आया। सेंसेशन को मीनिंग प्रोवाइड कौन करता है? परसेप्शन करता है। इसके बाद में अपन कंटिन्यू करते हैं कि जो दो तरह के डिसऑर्डर बताए थे मैंने आपको, किसके? परसेप्शन के डिसऑर्डर दो तरह के बताए थे। एक तो बताया था फर्स्ट वन, इल्यूजन। सेकंड वन बताया आपको हेलुसिनेशन। एक तो इल्यूजन, दूसरा हेलुसिनेशन। दो चीजें बताई है मैंने आपको। तो इल्यूजन के अंदर क्या बताया मैंने आपको? इल्यूजन। इल्यूजन जो होता है इसमें प्रेजेंट होता है कि नहीं होता प्रेजेंट? इसमें प्रेजेंट होता है ऑब्जेक्ट, इसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, इल्यूजन रियल स्टिमुलाई इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है। इसके बाद में जो मैं बोल सकता हूं कि जो इल्यूजन होता है वो डिलीरियम के अंदर पाया जाता है। डिलीरियम के अंदर पाया जाता है। ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर मैंने जब आपको क्लासिफिकेशन बताया है उसमें मैंने ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स बताए हैं, डिल्यूजन और डिलीरियम, डिमेंशिया, ये चीजें बताई मैंने। तो डिलीरियम के अंदर क्या पाया जाता है? इल्यूजन पाया जा सकता है। इल्यूजन मतलब, और हेलुसिनेशन किसमें पाया जाएगा? हेलुसिनेशन चूंकि एक साइकोटिक सिम्टम है। कैसा सिम्टम है? साइकोटिक सिम्टम है। इसलिए ये कहाँ पाया जाएगा? ये साइकोटिक प्रॉब्लम के अंदर पाया जाएगा। साइकोटिक सिम्टम्स हैं ये। ठीक है, अब स्टिमुलाई इसमें क्या होगा? एब्सेंट होगा प्रेजेंट होगा? इसमें एब्सेंट होगा स्टिमुलाई। ठीक है, इसमें क्या होगा? फॉल्स परसेप्शन होगा, झूठा परसेप्शन होगा। और इसमें रॉन्ग परसेप्शन होगा। इसमें कैसा परसेप्शन होगा? रॉन्ग। इसमें कैसा होगा? फॉल्स। समझ में आया? इसके बाद में अब अपन बात करते हैं कि हेलुसिनेशन के बारे में डिटेल में बात करते हैं। हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन क्या होता है? किसी भी स्टिमुलाई का प्रेजेंस ना होकर उसका अपन को गलत आभास होता है, उस चीज को क्या बोलते हैं? हेलुसिनेशन बोलते हैं। हेलुसिनेशन जो होता है वो कई तरह का होता है। कौन कौन सा हो सकता है? पहले अपन इसके नाम वाम लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट वन देखते हैं, ऑडिटरी। सेकंड वन ऑडिटरी हेलुसिनेशन। सेकंड वन कौन सा हो सकता है? बताइए। मैंने सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से बताए थे आपको? ऑडिटरी हेलुसिनेशन, आवाज वाला, बोलने वाला। सेकंड कौन सा हो सकता है? नोज बताया था।
नोज बताया था, नोज बताया था, तो ऑल फैक्ट्री हो सकता है। नाक का काम हो गया। इसके बाद में आवाज वाला हो गया। तीसरा कौन सा हो सकता है? तीसरा बताइए। आंखों का हो सकता है, विजुअल। चौथा बताइए। स्किन का हो सकता है, टेक्टाइल। स्किन का। टंग का हो सकता है, गस्टेटरी। ठीक है। ये 5 तरह के हमारे क्या हो सकते हैं। एक एक और हो सकता है। एक और कौन सा हो सकता है? काइनेस्थेटिक। टेक्टाइल हो गया। इसके बाद में एक और हो सकता है काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक। ठीक है। ये अपने हेलुसिनेशंस के टाइप्स हैं। आगे इसमें वन बाई वन अपन देखते हैं। सबसे फर्स्ट वन है, अपन बात करते हैं ऑडिटरी। ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ऑडिटरी हेलुसिनेशन की बात करें अगर, तो इसमें व्यक्ति को क्या होता है, एक आभास होता है, एबनॉर्मल आभास होता है कि मेरे को आवाजें आ रही है कहीं से, मेरे को क्या हो रहा है, आवाजें आ रही है कहीं से। तो व्यक्ति क्या कर देगा, उसको हेलुसिनेशन होगा कि मेरे को एबनॉर्मल साउंड्स आ रहे हैं, कोई मेरे को आवाज दे रहा है। तो ऐसे उसको चीजें सुनाई देंगी। क्या एग्जैक्टली वो प्रेजेंट है? क्या नहीं है? क्यों? क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा, एब्सेंट होगा। बट पर्सन हियर सम वॉइसेस। ठीक है। और वॉइसेस सुनाई देंगी तो उसको वॉइसेस ऐसी भी सुनाई दे सकती है जो उससे नुकसान करवा सकती हैं। तो इसलिए ये साइकोटिक सिम्टम है, वो नुकसान कर सकता है, अपना कर सकता है, दूसरे का कर सकता है। ठीक है। तो इसलिए ये डेंजर चीज होती है हेलुसिनेशन। इसके बाद में जो मोस्ट कॉमन टाइप का हेलुसिनेशन जो पाया जाता है वो यही होता है। तो इसमें एक पॉइंट ऐड कर लेना, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेलुसिनेशन। ठीक है जी। यहां तक क्लियर है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, अब ये कहाँ सुनाई देगा, ये कहाँ सुनाई देगा। इसमें लिखो नेक्स्ट लाइन, पर्सन हियर, पर्सन हियरिंग वॉइसेस विदाउट विदाउट एनी ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है क्या? नहीं है, उसके बाद भी उसको वॉइसेस सुनाई देंगी। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है, दिखाई कहाँ देगा ये दिखाई देगा आपको स्किज़ोफ्रेनिया में। दूसरा कहाँ दिखाई दे सकता है, मेनिया में भी हो सकता है ये। तीसरा डिप्रेशन के अंदर भी ये दिखाई दे सकता है। ठीक ठीक है। तीनों प्रॉब्लम्स के अंदर दिखाई दे सकता है। सेकंड और कहाँ ये तो साइकोटिक प्रॉब्लम्स हो गई। इसके बाद में और अगर मैं बात करूँ तो कहाँ दिखाई दे सकता है ऑडिटरी हेलुसिनेशन, ड्रग एब्यूज के केसेस जो होंगे। लाइक कोई किसी ने ड्रग कर रखा है, किसी ने अल्कोहल पी रखी है, बहुत ज्यादा शराब वगैरह पी रखी है, तो उसको भी आवाजें सुनाई देती है, उसको भी क्या लगता है कि भूत है।
उसको भी भूत बहुत दिखाई देते हैं, उसको भी भूतों की बहुत आवाज आती है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि ऑडिटरी हेलुसिनेशन और कहाँ कहाँ दिखाई दे सकता है? स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर दिखाई दे सकता है, मेनिया के अंदर दिखाई दे सकता है, डिप्रेशन के अंदर दिखाई दे सकता है, क्योंकि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जो हेलुसिनेशन होता है वो ऑडिटरी हेलुसिनेशन होता है। नेक्स्ट और कहाँ दिखाई दे सकता है? ये और दिखाई दे सकता है आपको कहाँ? ये अल्कोहल अब्यूज के केसेस के अंदर या ड्रग अब्यूज के केसेस के अंदर दिखाई दे सकता है। ब्रेन डिसऑर्डर्स के अंदर भी दिखाई दे सकता है। तो इसमें नेक्स्ट एक और पॉइंट लिख लीजिए, अल्कोहलिज्म में भी दिखाई दे सकता है। कोई अगर अलग से क्वेश्चन पूछ ले कि अल्कोहलिज्म में कौन सा हेलुसिनेशन होता है, तो ऑडिटरी हेलुसिनेशन दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट देखिए, विजुअल हेलुसिनेशन सेकंड वन है, ऑडिटरी के बाद में सेकंड वन है विजुअल हेलुसिनेशन। विजुअल हेलुसिनेशन देखिए, विजुअल हेलुसिनेशन में क्या होता है? विजुअल हेलुसिनेशन में क्या होगा? इसको दिखाई देगा, उसमें सुनाई दिया था, इसमें दिखाई देगा, उसमें भूत की आवाज आई थी, इसमें भूत सामने दिखाई देगा। ठीक है, या कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई दे सकता है, जो चीज एग्जिस्ट करती नहीं है वो चीजें इसमें दिखाई दे सकती है। तो विजुअल हेलुसिनेशन के अंदर क्या होगा? एबनॉर्मल चीजें जो होगा, आभास होगा एबनॉर्मली, वो सामने होगा पेशेंट को। ठीक है, तो इसके अंदर विजुअल हेलुसिनेशन में देखिए कि पर्सन सीन सम टाइम विदाउट, लिखो इसमें, पर्सन सी समथिंग विदाउट रियल स्टिमुलाई, या फिर कह सकते हैं ऑब्जेक्ट, मतलब कि एब्सेंट होगा ऑब्जेक्ट, बट पेशेंट सी समथिंग। लाइक सबने मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी है, उसको क्या दिखाई देते हैं? बापूजी आते दिखाई देते हैं, महात्मा गांधी दिखाई देते हैं ना उसको, संजय दत्त को। तो उसमें क्या होता है? विजुअल एल्यूसिनेशन होता है ना। ठीक है, वही चीज है कि किसी पेशेंट को अगर कुछ दिखाई दे रहा है, तो वो, अगर आवाजें आ रही है तो वो एल्कोहलिज्म में के अंदर आ रही है। विजुअल अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो वो किसके अंदर दिखाई दे सकता है? विजुअल एल्यूसिनेशन के अंदर दिखाई दे सकता है। ठीक है, इसके बाद में ये फंक्शनल साइकोसिस के अंदर, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर के अंदर देखने को मिल सकता है। सीन इन, एक सेकेंड, देखिए, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स के अंदर दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट, सब्सटेंस एब्यूज के केस के अंदर, सब्सटेंस एब्यूज केसेस के अंदर दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट, फंक्शनल साइकोसिस के अंदर दिखाई दे सकता है। फंक्शनल साइकोसिस के अंदर दिखाई दे सकता है। ठीक है, और कहां दे सकता देखा जाए, किसी पेशेंट को अगर विजुअल हेलुसिनेशन हो रहे हैं तो उसका एक क्वेश्चन और है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम
विजुअल हेलुसिनेशन, ठीक है, देन विच वन लोब इज अफेक्टेड, कौन सा लोब जो ब्रेन का है वो अफेक्ट होगा। अगर अगर इसमें आपको कुछ पूछे कि कौन सा लोब अफेक्ट होगा, तो आपको क्वेश्चन दे दिया और उसमें ऑप्शंस दे दिए, फ्रंटल लोब अफेक्ट होगा, टेम्पोरल लोब अफेक्ट होगा, ऑक्सीपिट लोब अफेक्ट होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए पहली बात तो कि हमारा जो विजुअल विजन का काम जो है वो किसका है, टेम्पोरल का है कि ऑक्सीपिट का है। ठीक है, तो पहले तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। तो आपके जो दो चीजें हैं इसमें दो ऑप्शन कंफ्यूज करेगा। अगर दोनों ऑप्शन दे रखे हैं आपको, टेम्पोरल लोब भी दे रखा है और दूसरा दे रखा है कौन सा, ऑक्सीपिट लोब, तो क्या होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी आप किसको देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी आप देंगे टेम्पोरल लोब, उसके बाद में ऑक्सीपिट लोब को। दोनों आंसर सही है, अगर टेम्पोरल लोब नहीं हो ऑप्शन के अंदर तो आप ऑक्सीपिट लोब आंसर राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, इसको देंगे, सेकंड प्रायोरिटी आप इसको देंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर। इसके बाद में तीसरा टाइप का जो हेलुसिनेशन आता है वो उसका नाम है हमारा ऑल फैक्टरी हेलुसिनेशन। थर्ड वन है ऑल फैक्टरी ऑल फैक्टरी हेलुसिनेशन। ऑल फैक्टरी हेलुसिनेशन क्या होते हैं, जो स्मेल वाले हेलुसिनेशन होते हैं इनको क्या बोला जाता है, स्मेल हेलुसिनेशन। एबनॉर्मल स्मेल आएगी किसी पेशेंट को, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है प्रेजेंट लेकिन उसको भी लगेगा, उसको लगेगा क्या कि मेरे को कोई एबनॉर्मल स्मेल आ रही है, गंदी स्मेल आ रही है ना, या, और ऐसी इस टाइप की जो स्मेल है वो उसको दिखाई दे, मतलब कि वो सूंघेगा मैं बिना किसी ऑब्जेक्ट के। सारे पर्सन जो होंगे वहां पे आसपास उनको नॉर्मल लगेगा सब कुछ, लेकिन उस पेशेंट को क्या लगेगा कि कोई एबनॉर्मल स्मेल आ रही है। ठीक है, तो ये कहाँ अनप्लीजेंट स्मेल इसमें फील करता है पेशेंट, पर्सन सेंस, पर्सन सेंस ऑफ अन स्मेल विदाउट प्रेजेंस ऑफ ए रियल स्टिमुलस। एक रियल स्टिमुलस एब्सेंट है उसकी, लेकिन उसके एब्सेंट होने पर भी उसको क्या आ रहा है, स्मेल आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ऑल फैक्टरी हेलुसिनेशन बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए कि ये कंडीशन देखने को कहाँ मिलती है, ये कंडीशन कहाँ सीन होती है, अगर किसी को क्या आ रहे हो, फिट्स आ रहे हो, सीजर्स आ रहे हो, तो उसका एक ऑरा स्टेज होता है, उसमें कौन सा स्टेज होता है, एक ऑरा स्टेज आता है जो फर्स्ट स्टेज होता है उसका, सीजर्स का। ठीक है, तो उसके अंदर उसको ऑल फैक्टरी हेलुसिनेशंस उसको दिखाई दे सकते हैं। उसको आप कैसे पता लगाएंगे कि उसको फिट्स आने वाले हैं, उसको सीजर्स आने वाले हैं, उसको दौरे आने वाले हैं, किसी पेशेंट को तो उसको स्मेल आने लग जाती है कोई एबनॉर्मली, तो ऐसे आप उसको पता लगा सकते हैं कि अब उस पेशेंट सफर करने वाला है किससे, सीजर्स से सफर करने वाला है, उसको मिर्गी आने वाली है, जिसको अपन नॉर्मली बोल सकते हैं सीजर्स, दौरे जिसको बोल सकते हैं कि दौरे आ सकते हैं उस पेशेंट को, तो उसको एबनॉर्मल स्मेल आने लग जाती है। आप कह सकते हैं सीन इन एपिलेप्सी। ठीक है, एपिलेप्सी आने से पहले की एक अवस्था होती है जिसके अंदर पेशेंट को ये सब चीजें दिखाई देने, मतलब कि सूंघने लग जाता है वो व्यक्ति। ठीक है, इसके बाद में फोर्थ वन है गस्टेटरी। नेक्स्ट वन है गस्टेटरी।
गस्टेटरी गस्टेटरी हेलुसिनेशन। गस्टेटरी हेलुसिनेशन किससे रिलेटेड होगा? ये टेस्ट से रिलेटेड होगा। किससे रिलेटेड होगा? टेस्ट से रिलेटेड हेलुसिनेशन होगा, जिसमें व्यक्ति को क्या होगा? एबनॉर्मल टेस्ट आएगा, एबनॉर्मल वो टेस्ट फील करने लग जाएगा। तो सेंस ऑफ, इसमें लिखना सेंस ऑफ टेस्ट विदाउट एनी स्टिमुलस। ठीक है, इसमें का क्या होगा? पेशेंट इज कंप्लेनिंग दैट फूड इज पॉइजन। जहर है, किसके अंदर? खाने के अंदर जहर है, ऐसी कोई कंप्लेन करेगा पेशेंट। ठीक है, किस कौन से वाले हेलुसिनेशन में करेगा? गस्टेटरी हेलुसिनेशन के अंदर करेगा। ये कहाँ कहाँ ये सीन होगा, ये कहाँ कहाँ ये देखा जा सकता है? तो ये सीन हो सकता है दो चीजों के अंदर देखा जा सकता है। फर्स्ट वन है पैरानोइड शिजोफ्रेनिया के अंदर, दूसरा मेनिया के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, मेनिया के अंदर गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन, उसको टेस्ट आने लग जाता है, पता नहीं कैसे कैसा टेस्ट आता है, अलग अलग अजीब अजीब तरह का उस पेशेंट को क्या होता है? टेस्ट आता है। जबकि जो सेकंड वाला जो मैंने पॉइंट बताया है कि हेलुसिनेशन जो होता है, कौन सा वाला? पॉइजन वाला, तो उसके अंदर पेशेंट को क्या होता है कि उसको ऐसा आभास होता है कि मेरे खाने के अंदर किसी ने जहर मिला दिया है। ठीक है, तो वो परसिक्यूटरी डिल्यूजन है। ठीक है, वो फॉल्स फिक्स फॉल्स उसको बिलीव हो जाता है ऐसा। और वो क्यों हो जाता है? वो हेलुसिनेशन के कारण। हेलुसिनेशन में क्या होगा? ऑब्जेक्ट जो होगा वो एब्सेंट होता है। इसमें लिखो सीन इन पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर देखा जा सकता है। और किस में पाया जा सकता है? दूसरा, ऑल्सो सीन इन मेनिया में भी देखा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट वन, टेक्टाइल हेलुसिनेशन। गस्टडी कौन सा नंबर का हो गया? फोर्थ वन हो गया। फिफ्थ वन की बात करें, टेक्टाइल टेक्टाइल हेलुसिनेशन। टेक्टाइल हेलुसिनेशन क्या होता है? जो टच से संबंधित होता है। इसको हैप्टिक हेलुसिनेशन के नाम से भी जाना जाता है, आल्सो नॉन एज हैप्टिक हेलुसिनेशन के नाम से भी जान सकता है। किससे रिलेटेड होता है ये? टच से रिलेटेड ये हेलुसिनेशन होता है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को सेंस होता है। क्या सेंस होता है? कि मेरी स्किन के अंदर कुछ चल रहा है, कोई इंसेक्ट्स चल रहे हैं, किसी ने मुझे टच किया है, कोई टच कर रहा है मुझे कंटिन्यूअसली। तो ऐसा उसको टच का बार बार आभास होता है कि कोई और है, कुछ भी नहीं। उसके स्किन अगर को देखा जाएगा तो उसके स्किन पे कुछ भी नहीं है, बट वो ऐसा उसको हेलुसिनेशन होगा, उसको ऐसा एक रॉन्ग परसेप्शन होगा, ऐसा उसको एक फॉल्स परसेप्शन होगा विदाउट स्टिमुलस, कि मेरे को कोई टच कर रहा है, जबकि है उस वहां पे एग्जिस्ट कुछ भी नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये कंडीशन इसमें देखिए, इसमें लिख लीजिए पहले एक लाइन, पेशेंट सेंस दैट समथिंग लाइक insects
आर क्रॉल crawling in the स्किन, स्किन के नीचे मेरे कोई इंसेक्ट्स जो है वो क्रॉल कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा उसको क्या होता है, कंडीशन देखने को मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ देखने को मिल सकता है? ये कोकेन बग्स के अंदर देखने को मिल सकता है। उन कीड़ों को क्या कहा जा सकता है? कोकेन बग्स कहा जा सकता है। कोकेन बग। किसको कहते हैं ये कोकेन बग? इंसेक्ट्स को। उन कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना, उनको क्या कहा जा सकता है? कोकेन बग्स के नाम से जाना सकता है। और ये देखा कहाँ जा सकता है? कोकेन एब्यूज के अंदर। क्वेश्चन लगा रहा हूँ भाई, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वैसे तो सारा ही इंपॉर्टेंट है, हेलुसिनेशन कहीं से भी आएगा, जरूर आएगा क्वेश्चन। ठीक है, और पढ़ के जाना है आपको। जो चीज समझ में नहीं आया उसको रिपीटली देख लेना। और अगर फिर भी समझ में अगर आपको नहीं आती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोकेन एब्यूजर्स के अंदर वो कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा काइनेस्थेटिक। इसमें ये हो गया ये। इसके बाद में ये सीन कहाँ होगा वो लिख ही लिया था हमने। एक सेकेंड। देखिए, सीन का होगा ये सब्सटेंस एब्यूज केसेस के अंदर कौन सा होता है? कोकेन जो होता है सब्सटेंस एब्यूज के अंदर आता है। सब्सटेंस एब्यूज में आ गया। इसके बाद में नेक्स्ट बना आता है हमारा हेप्टिक हेलुसिनेशन, सॉरी काइनेस्थेटिक। 6 1 है काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन। काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन जो होगा इसमें मूवमेंट से रिलेटेड होगा। मूवमेंट से रिलेटेड होगा। कैसे होगा, क्या होगा इसमें? इसमें देखिए, लिखिए पर्सन क्लाइंट पर्सन कंप्लेन दैट माय लिम्ब इज amputate my limb is amputate और मिसिंग। ठीक है, मतलब उसमें पेशेंट क्या कंप्लेन करेगा? कुछ है नहीं कि मेरे को मेरे लिम्ब जो है, मेरा हाथ है, मेरा पैर है, वो मिस हो गया है। वो ऐसा उसमें कंप्लेन करेगा। ठीक है, उसको ऐसा आभास होगा कि किसी ने मेरा पैर काट दिया है। ठीक है, तो वो कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। और वो क्या करेगा उस कंडीशन के कारण? अपना लिम्ब जो है, जिसके भी उसको कंप्लेंट होगी, लाइक मेरा राइट हैंड है और मेरे को ऐसा आभास, अगर मेरे को काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन हो रहा है और मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मेरा जो लिम्ब है, मेरा जो हैंड है, वो मिस हो चुका है या फिर एम्पुटेट हो चुका है, कट चुका है, और मैं उस कारण अपने मूव
नहीं कर पा रहा हूँ, इस हैंड को अपना मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ, है बट मैं उसको मूव नहीं कर सकता, मेरे अंदर ही ऐसा हेलुसिनेशन पैदा हो जाता है, तो उसको बोल सकते हैं अपन काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन। ठीक है जी। इसके बाद में ये कहाँ पाया जा सकता है, क्वेश्चन है कहाँ पाया जा सकता है, तो ये एलएसडी के अंदर पाया जा सकता है। एक सब्सटेंस एब्यूज डिसऑर्डर होता है एलएसडी, जिसके अंदर देखा जा सकता है। दूसरा है एम्फेटामाइन। एम्फेटामाइन, एम्फेटामाइन एक ड्रग होती है, ठीक है, एक ड्रग होती है, ठीक है, उसके अंदर जो कि आपको एक्टिविटी के लिए दी जाती है, बूस्टर डोज होती है, एक्टिविटी बूस्टर डोज होती है ये। एम्फेटामिन कोई भी आप कोई वर्क करने जा रहे हो, ठीक है, कोई अटेंशन वाला काम करने जा रहे हो, तो एनर्जी बूस्टिंग का काम करती है एम्फेटामिन। उसके उस कंडीशन के अगर उसका क्या हो जाता है, ओवरडोज हो जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है, ये टॉक्सिसिटी होने के कारण काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन आपको देखा जा सकता है। ठीक है, यहां तक हमारा हेलुसिनेशन का जो पार्ट है वो अपना कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर किसी को भी कभी भी कोई डाउट हो, पहली बात तो होगा नहीं, अगर होगा तो आप देख सकते हैं, क्लास रिपीटेडली देख सकते हैं, तब भी अगर समझ में नहीं आए तो कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। ग्रुप में है, जुड़ा हुआ है मेरा नंबर, आप वहां पे रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हम दूसरा इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं, डिसऑर्डर ऑफ थॉट के अंदर। ये तो हेलुसिनेशन हो गया, अब हेलुसिनेशन के बाद में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं डिल्यूजन। क्या डिस्कस करेंगे, डिल्यूजन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए डिल्यूजन, सबसे पहले अपन एक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, किसका, डिसऑर्डर ऑफ थॉट के बारे में देखेंगे। सारा इंपॉर्टेंट है कि थॉट के कौन कौन से डिसऑर्डर आते हैं। लाइक अगर कोई तुम आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि डिसऑर्डर ऑफ थॉट के बारे में कोई भी चार तीन ऑप्शन ऐसे दे दे जो थॉट के डिसऑर्डर हो, और एक ऑप्शन ऐसा दे दे जो थॉट का डिसऑर्डर ना हो, तो आप उसमें से एलिमिनेट करके आप पहचान पाओ कि ये थॉट का डिसऑर्डर है, ये थॉट का डिसऑर्डर नहीं है। केवल मैं नाम लिखवाऊंगा और वहां से आपको पहचानना है, एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसको एलिमिनेट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं बताता हूं आपको थॉट का डिसऑर्डर कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए, थॉट डिसऑर्डर्स, थॉट डिसऑर्डर्स, थॉट का मतलब क्या होता है, विचार, यही मतलब होता है, आइडियाज। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर आ सकते हैं, तो थॉट के अंदर हम बात करें तो मेनली तीन तरह के डिसऑर्डर आते हैं। कौन कौन से डिसऑर्डर आते हैं, सबसे फर्स्ट वन है फॉर्मेशन लेवल। थॉट का तीन लेवल बताया था मैंने आपको, फॉर्मेशन लेवल, दूसरा प्रोग्रेशन लेवल, और तीसरा है कंटेंट लेवल। एक पोजीशन लेवल भी होता है, ठीक है, वो नहीं पूछा जाता है इतना। ठीक है, तो अपन इनको कंटिन्यू इनको अपन समझने की कोशिश करते हैं। कंटेंट लेवल, इसको क्लियरली लिख देता हूं मैं। देखिए, फॉर्मेशन लेवल में कौन कौन से डिसऑर्डर आते हैं, इसमें आएंगे हमारे ऑटिस्टिक थिंकिंग, ऑटिस्टिक थिंकिंग, ठीक है, ये हेलुसिनेशन का क्या है, एक
हेलुसिनेशन के अंदर 4A सिम्टम दिए थे, किसने? 4A सिम्टम दिए थे ब्यूलर साहब ने। तो उसके 4A के अंदर ऑटिस्टिक थिंकिंग एक मेन सिम्टम है, जो किसका डिसऑर्डर होता है? फॉर्मेशन लेवल ऑफ थॉट का डिसऑर्डर होता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 4A के अंदर कौन सा सिम्टम जो है वो ऐड किया जा सकता है, सिजोफ्रेनिया के अंदर देखा जा सकता है। दूसरा है प्रोग्रेशन ऑफ थॉट। प्रोग्रेशन ऑफ थॉट के अंदर कई सारे डिसऑर्डर्स उसमें अपने आते हैं, जिसका एक एक करके अपन नाम लिखेंगे। इसके बाद में कंटेंट ऑफ थॉट पहले देख लेते हैं। कंटेंट ऑफ थॉट के अंदर हमारे कितने तरह के डिसऑर्डर आते हैं? इसमें 4 तरह के डिसऑर्डर आते हैं। कंटेंट ऑफ थॉट में कितने तरह के डिसऑर्डर आएंगे? 4 तरह के। फर्स्ट वन फर्स्ट वन आता है हमारा डिल्यूजन। सेकंड वन ऑब्सेशन। थर्ड वन आता है हमारा हाइपोकॉन्ड्रियासिस। और फोर्थ वन आता है हमारा फोबिया। ये 4 तरह के हमारे डिसऑर्डर कंटेंट लेवल ऑफ डिसऑर्डर होते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम अगर अब बात करें प्रोग्रेशन लेवल की, तो प्रोग्रेशन लेवल का एक अलग ही क्लासिफिकेशन अपन बनाते हैं, जिसमें बहुत सारे डिसऑर्डर आएंगे, जिसमें वन बाई वन अपन बात करेंगे। ठीक है, खाली क्लासिफिकेशन बताऊंगा मैं इस क्लास में आपको, और एक केवल डिल्यूजन के बारे में बताऊंगा। जहां जहां क्वेश्चन लगा दूं मतलब समझ जाइएगा, आने की प्रोबेबिलिटी रहती है क्वेश्चंस। इसमें लिख देता हूं ब्यूलर 4A का सिम्टम होता है ये। बहुत अच्छे से आपको नोट्स बनाने हैं, जिस बहुत सुंदर सुंदर नोट्स बनाने हैं, जिससे आपका पढ़ने का अच्छे से मन करे। ठीक है, इसमें देखिए आप डिसऑर्डर ऑफ द प्रोग्रेशन ऑफ द थॉट के डिसऑर्डर देखिए। सबसे पहला है एसोसिएशन लूजनिंग। सेकंड वन है फ्लाइट ऑफ आइडियाज। फ्लाइट ऑफ आइडियाज। थर्ड वन है क्लैंग एसोसिएशन। क्लैंग एसोसिएशन। एसोसिएशन ऑफ लूजनिंग मतलब कनेक्शंस जो होता है व्यक्ति के वर्ड्स का, वो लूज हो जाता है। मतलब व्यक्ति एक शब्द बोले, एक लाइन बोलेगा, उसके बाद में उसका दूसरा लाइन से कोई संबंध नहीं रहेगा। तो एसोसिएशन जो होता है वर्ड्स का लूज हो जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं एसोसिएशन लूजनिंग। दूसरा है फ्लाइट ऑफ आइडियाज। लाइक मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, उसके बाद में दूसरे आइडिया को एक लाइन पूरी हो ना पाए उससे पहले मैं अपना दूसरा सेंटेंस स्टार्ट कर देता हूँ। तो मैं आइडियाज का फ्लाइट हो रहा है, मेरे आइडियाज एक एक विचार पे टिक नहीं पा रहा हूं मैं, और विचारों को उड़ा रहा हूं, तो उसको बोलेंगे अपन फ्लाइट ऑफ आइडियाज। तीसरा होता है क्लैंग एसोसिएशन। क्लैंग एसोसिएशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें राइमिंग देखा जाता है। राइमिंग मतलब कि अपन कह सकते हैं कि मैं एक राइमिंग के रूप में बोलूंगा। लाइक मैं मेरे को बोलना है कट बट चट पट मट, इस तरह की मैं जो राइमिंग करता हूँ, तो वो चीज क्या हो गया? क्लैंग। क्लैंग मतलब कि एक गुच्छा ऐसा बना देता हूं मैं वर्ड्स का, जो एक राइम मतलब कि एक लय के रूप में वो मेरा मुंह से आवाज निकलेगी, तो उसको क्या क्या बोलते हैं? क्लैंग एसोसिएशन बोलेंगे। ये 3 तरह के डिसऑर्डर तो ये हो गए। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए थॉट। इसमें देखिए थॉट रिटार्डेशन। थॉट रिटार्डेशन, थॉट रिटार्डेशन, थॉट ब्लॉक, थॉट
ब्लॉक हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है, इसमें थॉट का एक डिसऑर्डर और है, प्रिजर्वेशन, परसिवरेशन। ठीक है, परसिवरेशन। ये थॉट के डिसऑर्डर 6 डिसऑर्डर हो गए। 7th नंबर का डिसऑर्डर है, देखिए देखिए नेक्स्ट देखिए, थॉट ब्लॉक हो गया, थॉट ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, सर्कमस्टेंशियलिटी, टेंजेंशियलिटी, सर्कमस्टेंशियलिटी, टेंजेंशियलिटी। नेक्स्ट देखिए, थॉट ब्रॉडकास्टिंग, नेक्स्ट है थॉट विड्रॉल, नेक्स्ट है थॉट इंसर्शन, थॉट इंसर्शन एंड इनकोहेरेंस, इनकोहेरेंस। ठीक है जी। इसके बाद में, इनकोहेरेंस के बाद में नेक्स्ट आते हैं हमारे, नेक्स्ट देखिए फ्लाइट, ये इसके बाद में देखिए नियोलॉगिज्म, नियोलॉगिज्म, वर्ड सैलेड। नेक्स्ट देखिए डिरेलमेंट, डिरेलमेंट। ये हमारे सारे किसके डिसऑर्डर हो गए? थॉट के डिसऑर्डर हो गए। इसमें देखिए मैं एक एक करके आपको समझा देता हूँ, थोड़ा थोड़ा एक बेसिकली आइडिया दे देता हूँ। लूजनिंग ऑफ थॉट के अंदर मैंने बता दिया है, फ्लाइट ऑफ आइडिया बता दिया है, क्लैंग एसोसिएशन आपको बता दिया है। थॉट रिटार्डेशन के अंदर, थॉट रिटार्डेशन के मतलब कि थॉट रिटार्ड हो जाएंगे, उसको आइडियाज होंगे लेकिन वो निकल नहीं पाएंगे, थॉट रिटार्डेड हो जाएंगे। ब्लॉक, ब्लॉक मतलब आइडिया आएगा ही नहीं। थॉट परसिवरेशन, परसिवरेशन मतलब कि उसको बार बार रिपीटेडली वो क्या करता है, वो बड़बड़ाता रहता है, ऐसी कंडीशन उसमें देखने को मिलेगी। इसके बाद सरकमस्टेंशियलिटी, सरकमस्टेंशियलिटी का मतलब व्यक्ति जो होता है वो गोल गोल घूमता रहता है। उससे अगर आप पूछोगे कि भाई जयपुर कहाँ है, तो वो क्या बताएगा? सर्कमस्टेंशियलिटी के अंदर कंडीशन है, तो वो अगर पूछोगे अब जयपुर कहाँ है, तो वो क्या बताएगा कि जयपुर राजस्थान, एक हमारे देश के अंदर इतने सारे स्टेट्स हैं जिसमें से एक ये वाला एक स्टेट है, और 4-5 स्टेट के नाम ले लेगा। फिर एक दिल्ली जाता है, फिर दिल्ली से बॉम्बे पहुंच जाएगा, फिर महाराष्ट्र पहुंच जाएगा, उदयपुर पहुंच जाएगा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, उदयपुर पहुंच जाएगा, और कहीं भी पहुंच जाएगा, लेकिन सर्कमस्टेंशियलिटी के अंदर घूमता रहेगा इसके चारों तरफ। ठीक है, इसके चारों तरफ घूमता रहेगा लेकिन इसके ऊपर वो नहीं आएगा, और लास्ट में फिर एक बार लास्ट में इसके पास में पहुंचेगा और वो बताएगा कि ये इसको फिर अपन बोलेंगे क्या, जय। तो मतलब कि व्यक्ति इर्द गिर्द सरकमस्टेंस से सर्किल बनाता रहता है उसके चारों तरफ इर्द गिर्द, लेकिन उस गोल पे एट लास्ट में पहुंच जाता है। लास्ट में क्या होगा, वो पहुंच जाएगा। जबकि दूसरा क्या है, जबकि दूसरा मैं आपको समझाऊं,
कि सर्कमस्टेंशियलिटी क्या होता है, ये टेंजेंशियलिटी क्या होता है। एक सेकेंड। दूसरा देखिए, मैंने पूछा, वही एग्जांपल मैं देता हूं, जयपुर। आपने पूछा कि जयपुर का है, जयपुर लाइक ये जयपुर है, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूँ, उससे पूछा मैंने जयपुर का है, तो वो क्या करता है, टेंजेंट लाइन क्या होती है, जो छू कर निकल जाती है, जो एकदम छू के निकल जाए, टेंजेंट लाइन इसको बोलते हैं, टेंजेंट लाइन। ठीक है, इसके अंदर से नहीं जा रही है, सॉरी गलत बन गया थोड़ा सा। टेंजेंट लाइन क्या होती है, जो केवल स्पर्श करती है किसी चीज का। ठीक है, तो अगर मैं उससे आप पूछोगे कि जयपुर कहाँ है, तो वो टेंजेंट लाइन की तरह वो निकल जाएगा छू के उस पॉइंट को, लेकिन उस गोल तक कभी नहीं पहुंच पाएगा, नेवर रीच टू द गोल। वो कभी नहीं आएगा जयपुर के पास में, उसके आसपास भी नहीं आएगा, उसके आस उसको टच करके निकल जाएगा, टक से छू कर निकल जाएगा, और ठीक है, और इसके बाद में वो अपने गोल तक नहीं पहुंच पाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, टेंजेंशियलिटी बोलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अपन का आता है थॉट ब्रॉडकास्टिंग। पेशेंट को लगता है कि मेरा जो थॉट है ना, वो कोई निकाल रहा है और ब्रॉडकास्ट कर रहा है, कोई मीडिया के ऊपर चला रहा है, लाइक आस्था चैनल आ रहा है, और उसमें जो बाबा जी बोल रहे हैं ना, वो मेरे थॉट चुरा के बोल रहे हैं। ठीक है, लाइक इसके बाद में थॉट इंसर्शन। थॉट इंसर्शन का मतलब ये है कि मेरे अंदर किसी ने अपने थॉट रख दिए हैं, तो मैं उसकी भाषा बोल रहा हूँ, मेरे अंदर अपने थॉट्स नहीं है, वो किसी और के थॉट है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं थॉट इंसर्शन। इसके बाद में इनकोहेरेंस, मतलब कि कोहेरेंस नहीं होगा, एक एक तालमेल नहीं होगा, थॉट्स के बीच में कोई एक एक समायोजन नहीं होगा, उस कंडीशन को बोलते हैं इनकोहेरेंस। नियोलॉगिज्म, पेशेंट को ऐसा लगता है, पेशेंट के अपने खुद के वर्ड्स होंगे कुछ नए नए, है ना, और ऐसे वर्ड्स होंगे जिसका मतलब केवल खुद को ही पता है। ठीक है, और और वो ऐसी चीजें बोलेगा जो उसका कोई डिक्शनरी में मिलेंगे ही नहीं, अप्पा डप्पा चप्पा कुछ भी बोल देगा वो, एक्स वाई जेड कुछ भी बोल देगा, है ना, वो अपने वर्ड्स कुछ कुछ भी बना देगा, और वो बोलेगा कि ये कुछ नहीं बोल, मतलब को उसका नियो, नियो मतलब कि न्यू, न्यू मतलब कि न्यू, और लॉगिज्म मतलब लैंग्वेज, अपना नया ही लैंग्वेज बना लेगा, अपना नया ही एक वर्ड्स बना ले, क्रिएट कर लेगा, तो उसको बोलते हैं अपन नियोलॉगिज्म। जो कभी सुने नहीं होंगे आपने ऐसे वर्ड्स वो यूज करेगा। नेक्स्ट, वर्ड सैलेड। वर्ड सैलेड के मतलब सलाद क्या होता है, सलाद के अंदर क्या होता है, सलाद के अंदर मिक्सचर होता है ना सारी सब्जियों का, बहुत सारी सब्जियां होती है, तो ऐसे सैलेड बना लेगा वो, किसका, वर्ड्स का, एक मिक्सचर बना लेगा, जिसमें कोई राइमिंग वगैरह नहीं होगा, लेकिन राइमिंग किसमें देखने को मिलेगा हमको, राइमिंग देखने को मिलेगा हमको क्लैंग एसोसिएशन कहेंगे, जबकि वर्ड सैलेड के अंदर कोई राइमिंग देखने को नहीं मिलेगा। डीरेलमेंट, रेल से डीरेलमेंट हो जाना, लाइक ये पटरी चल रही है, यहाँ पे अगर पेशेंट दोनों तरफ अगर बैलेंस से चल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर अपनी लाइन से उतर जाए, तो उसको क्या बोल सकते हैं अपन, डीरेलमेंट बोल सकते हैं। डीरेलमेंट मतलब कि विचार चल रहा है, और विचार चलते चलते वो अपना स्किप कर देता है, उस विचार को छोड़ के दूसरी जगह पे चला जाता है, तो उसको कंडीशन को बोलते हैं डीरेलमेंट। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया सबको। इसके बाद में अपन अपन बात करते हैं अब डिल्यूजन के बारे में। ठीक है, ये अपने थॉट के डिसऑर्डर्स कंप्लीट होते हैं इसमें। अब अपन डिल्यूजन के बारे में बात करते हैं। थोड़ी सी क्लास लंबी हो सकती है, बने रहे, मजा आएगा क्लास पढ़ने में। इसके बारे में देखें, डिल्यूजन के बारे में। डिल्यूजन क्या होता है, एक फिक्स, फॉल्स, अनशेकेबल बिलीफ होता है। डिल्यूजन क्या होता है, फिक्स, फॉल्स, अनशेकेबल एक बिलीफ होता है, जिसके अंदर क्या होता है, व्यक्ति को एक ऐसा बिलीफ हो जाता है जो उसके किसी के हिलाए भी नहीं हिलता, तो ऐसा एक बिलीफ हो जाता है। एक काम करते हैं, ये जो डिलीजन है इसको नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बने रहें, क्लास देखते रहें, और खुश रहें, हैप्पी रहें, और कोई भी अगर समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है, आप दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।